हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं रामिका अजय मिश्रा। देश का अन्नदाता 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर डटा हुआ है। आज किसानों के आंदोलन को पूरे 82 दिन हो चुके हैं, लेकिन पिछले 82 दिनों से किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। किसानों की ओर से महापंचायतों का दौर जारी है। वहीं किसानों ने अब नई रणनीति बनाते हुए कल सर छोटू राम की जयंती पर एकजुटता दिखाने का ऐलान किया है। 82 दिनों से किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं होगी। किसान लगातार आंदोलन को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। यही कारण है कि किसानों की ओर से महापंचायत का भी दौर जारी है। रविवार को इंद्री अनाज मंडी में कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत हुई। इस महापंचायत में किसान नेताओं ने भाग लिया। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चेढ़ूनी मौजूद रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि प्रजातंत्र में हम अपनी बात कहने के लिए दिल्ली भी नहीं जा सकते। खाई खोदकर पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले से हमारा रास्ता रोका गया। अब हमारे ऊपर ही मुकदमे बनाए जा रहे हैं। टिकैत ने कहा कि असल में मुकदमे तो उन पर दर्ज होने चाहिए जिन्होंने हाईवे खोदकर जनता के रुपए का नुकसान किया है। भाई आप ये बताओ कि दिक्कत कहाँ है? आप उसको कर दो व्यापारी से, हम अपने आप निपट लेंगे। अगर आपको व्यापारी का हित चाहिए तो उसको डिफरेंस दे दो आप हमको। यहाँ पे एक बार 400 रुपए बाजरे पर दिया हरियाणा में, लेकिन बिहार और आसाम का जो किसान है, जो पहाड़ पे रह के खेती करता है, जो धान की खेती करता है, उसको तो एमएसपी का पता ही नहीं कुछ भी। ये लड़ाई जो जत्थेबंदी 40 लोगों की है, ये पूरे देश के किसानों के फैसले करेगी। महापंचायत के बाद राकेश टिकैत ने बताया कि अब यह आंदोलन और बड़ा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर रोज महापंचायत हो रही है और ज्यादा से ज्यादा किसान पहुंच रहे हैं। साथ ही किसान महापंचायतों में आम लोग भी भारी संख्या में आ रहे हैं। अब वो पूरे देश में ऐसे ही किसान महापंचायत करेंगे। टिकैत ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। बार बार कह रहे हैं कि आप सिंगू बॉर्डर की बजाय जो गाजीपुर बॉर्डर है वो ऑफिस होगा मकाना। गलत फहमी में सरकार ना रहे, ना कोई अधिकारी रहे। हमारा पंच भी वही रहेंगे और हमारा मंच भी वही रहेगा। न हम पंच बदलेंगे, न हम मंच बदलेंगे। ज्यादा दिमाग सरकार खराब न करे। अभी इस जवान और किसान ने ये कहा है कि बिल वापसी कर लो। अभी गद्दी वापसी का नारा नहीं लगाया हमने नहीं लगाया अभी गद्दी वापसी का। किसानों की ओर से साफ कर दिया गया है कि आंदोलन किसी भी कीमत पर खत्म होने वाला नहीं है और इसी कड़ी में किसानों ने आगामी रणनीति भी बना ली है। आगामी रणनीति के तहत किसानों ने 16 फरवरी से 22 फरवरी तक पूरा खाका तैयार किया हुआ है। 16 फरवरी सर छोटू राम की जयंती पर दिखाएंगे एकजुटता। किसान हित में किए गए कामों के बारे में बताएंगे। 18 फरवरी देश भर में किसानों का रेल रोको आंदोलन। 12 से 4 बजे तक चलेगा रेल रोको आंदोलन। 22 फरवरी सिरसा में किसान करेंगे महापंचायत। जनसंपर्क अभियान के तहत की जाएगी महापंचायत। किसानों के खाके को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसान महापंचायत के माध्यम से जन समर्थन जुटा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि किसानों की आगामी रणनीति कितनी कारगर साबित होती है।
किसानों के इस एकता अभियान पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रमाकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा बातचीत के लिए किसान नेता प्रीत सिंह जुड़े हैं। प्रीत सिंह जी, बहुत स्वागत है। मैं आ रही हूँ आपके पास, जरा अपडेट ले लूं। रमाकांत, क्या ताजा जानकारी है? किसानों ने जो ये एकजुटता का संदेश दिया है, इसके लिए वो क्या करने वाले हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ढांसा बॉर्डर से कल के लिए ऐलान हुआ है कि सर छोटू राम की जयंती जो कि सांपला में मनाई जाएगी, वहां पर सभी गांवों में डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया है। किसान नेता राकेश टिकैत के जब आह्वान हुआ कि सर छोटू राम की जयंती जगह जगह मनाई जाएगी, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हर किसान नेता, दीपक धनखड़ से जब हमारी बात हुई तो यहां पर उन्होंने बताया कि लाखों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचेंगे और सर छोटू राम ने जो किसान और कमेरे के लिए जो काम किया है वो लोगों को जागरूक कराने का काम करेंगे। साफ तौर पर उन्होंने बता दिया कि केंद्र सरकार को अवगत करा देना चाहते हैं कि जो किसानों को वो फूट देख रही थी वो बिल्कुल नहीं है, और वहां पर आप जो जगह जगह जो महापंचायत हो रही है उसे कहीं ना कहीं सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए। किसान और कमेरा अब एकजुट हो चुका है और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे हम पूरी तरह से लामबंद रहेंगे। कल जो गढ़ी किलो सांपला जो सर छोटू राम का धाम है वहां पर सभी किसान खड़े होंगे और जो 18 तारीख को रेल रोको अभियान है वो 12 से 4 बजे तक वो रेल रोकी जाएगी। झज्जर हो, बहादुरगढ़ हो, वहाँ सभी स्टेशनों पर वो लोग किसान नेता जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो रेल है वो रोकें, और उसके बाद सभी जो सवारी है उनसे भी वो वहां पर उन लोगों के लिए एक संदेश देंगे कि ये किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो आम लोगों की लड़ाई है, इसलिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ढांसा बॉर्डर पर भीड़ बनाने की अब आवश्यकता है, क्योंकि अब ये लड़ाई और भी लंबी चलेगी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो खेती का जो समय है उस पर भी उन्होंने बताया कि हर घर से एक आदमी को निकलकर इस आंदोलन में अपना सहयोग देना पड़ेगा। जी चलिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। प्रीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीत सिंह जी, नित नया अभियान आंदोलन में हम देख रहे हैं, इससे आंदोलन को कितनी मजबूती मिलते हुए आप देख रहे हैं, और अगर ये आंदोलन मजबूत हो रहा है तो आप लोग को ऐसा लग रहा है कि सरकार अब वार्ता के द्वार खोल देगी? देखो, हमें उम्मीद है बिल्कुल इस बात की कि सरकार बातचीत पर आएगी दोबारा और वापस लेने पड़ेंगे कानून, और कोई चारा इसके सिवा है नहीं, कोई रास्ता नहीं है तीसरा। तो इसके और लिए मजबूत तो ये हमें, मैं तो ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ छोटू राम जी का जन्म है, ये जो टोल है रोड वाला, सांपला में रात दिन यही रहता हूँ। मतलब दिन पे दिन आंदोलन मजबूत होता जा रहा है। ये जो रोड है ये बढ़िया चलता है, और कल जो है छोटू राम जी की जयंती के ऊपर कोई ठिकाना नहीं कितने किसान और मजदूर और आम आदमी आएंगे। अब किसान के साथ मजदूर भी जुड़ा हुआ है, बहुत सारी रैलियां में धरने पर मजदूर शामिल होने लगे। उनको भी मालूम है कि राशन वितरण प्रणाली जिस दिन तहस हो जाएगी, कोटे बंद हो जाएंगे, उन गरीब लोगों का अनाज बंद होगा। वो भी जानने लग गया, मीटिंगा मारने लग गया, रैलियां मारने लग गया। बहुत अच्छी हाजिरी है, रोजाना आंदोलन बढ़ता जा रहा है। ठीक है सर, छोटू राम को याद कर रहे हैं आप लोग, उनके कामों को याद कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं सरकार को? संदेश तो यही है कि जो चौधरी छोटू राम ने मंडियां खुलवाई थी, मार्केट बनवाई थी, कर्जा मुक्त करे थे किसान, वही नीतियां जो है सरकार ने मान लेनी चाहिए। मंडी खत्म हो जाएगी, किसान की लुटाई हो जाएगी। पहले साहूकार लूटा करते, अब कंपनियां का नंबर आ गया, कंपनी लूटेंगी किसान को। संदेश तो यही देना चाहेंगे भाई, सरकार बातचीत पे आवे और बुला के एक ही बात है कि भाई हम अपने काले कानून जो बनाए गए थे इनको वापस लेते हैं। किसान को विश्वास में नहीं लिया गया था। गजब की बात तो यह है, 250 का करीब शहीद हो लिए किसान, और उल्टे सुलटे बोलने लग रहे। कृषि मंत्री का परसों इतना बेहुदा बोला है कि इसको तो मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है, और गलती खट्टर साहब भी कर रहे हैं, इसको मंत्रिमंडल से नहीं निकाल रहे। मतलब आप शब्द कहना, मांग अपनी जगह है, लेकिन उनको आप शब्द कहना, किसानों को अपमानित करना कोई से नहीं करेगा। अब की बार योजना किधर डिगर गया, इसके साथ कोई भी घटना घटी, कहीं में काले झंडे भी दिखाऊंगे लोग। चौधरी छोटू राम से तो हम सीख यही ले रहे हैं कि उसने रास्ता दिखाया था किसान की मुक्ति का, और उसको हम लागू करवा कर मानेंगे कि किसान ने मांग नहीं करी, किसी वर्ग ने मांग नहीं करी, तीनों
ये जो कानून लिया है जाते इसी से मौके पर लिया है जब देश कोरोना से जूझ रहा था। इनका तो ये दिमाग में थी लोग घर से नहीं निकलेंगे, तुम अपना पास करवा लियो। अरे कितना लंबा भी खींच लो, हम उम्मीद करते हैं जल्दी जो है मतलब इसको समाधान करा जा। नुकसान देश के बहुत ज्यादा होने लग रहा है। अरे नहीं तो कितना लंबा कर लियो, लोग तो वापस खाली हाथ आते नहीं दिल्ली से। वो फसल की बात आज ये थे कुछ भी लोग जो है ना डेरे डाल लिए, झूपड़ी डालने की तैयारी कर ली, कहीं टेंटा से काम नहीं चलेगा, अपनी छान बनाएंगे वो इसके। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे भी जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। अब किसान सर छोटूराम जयंती मना रहे हैं, वो एक के बाद एक नया अभियान छेड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि तब तक महापंचायतें भी करते रहेंगे जब तक कानून वापसी नहीं हो जाती। आप एक तरफ आप लोग ये कह रहे हैं कि ये कुछ लोग बैठे हुए हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, नहीं बता पा रहे कि इसमें काला क्या है। ठीक, दूसरी तरफ ये महापंचायतों का जो दौर है, क्या सरकार कहीं समझ रही है कि ये एक खतरे की घंटी हो सकती है? अगर ये महापंचायतें हो रही हैं और किसान आंदोलन को इससे मजबूती मिल रही है, तो इसका क्या सीधा और साफ मतलब ये नहीं है कि आपके प्रति नाराजगी बढ़ रही है? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक सर छोटू मनाने का सवाल है, हाँ। सर छोटू राम सभी के लिए बहुत सम्मानित है, तो हर कोई उनकी जयंती मनाए, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन जहाँ तक महापंचायतों का आपने जिक्र किया, देखिए मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि किसान आंदोलन तो 5 तारीख की जो वार्ता हुई थी जिसमें सरकार ने सभी आशंकाओं के निवारण का आश्वासन दे दिया था, इसी वक्त खत्म हो गया। ये तो अब विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है। लगातार किसान संगठन के नेता ये बात कहते रहे कि हम अपने मंच से राजनीतिक दलों के नेताओं को मौका नहीं देंगे, लेकिन आप भी देख रहे हैं विपक्षी दलों के नेता लगातार इस किसान आंदोलन के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपने स्पष्ट रूप से देखा भी और दिखाया भी। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? केवल किसानों को झूठ बोल के, भ्रम फैला के अपने राजनीतिक हितों को साधने की जो कोशिश विपक्षी दलों द्वारा हो रही है, हमारा ये मानना है कि किसान भाई इस बात को बेहतर समझने लगे हैं। यही कारण है कि बॉर्डर पे किसान नहीं पहुंच रहे, तो ये किसानों के बीच में जाके पंचायत करना या इस तरह का कोई भी आयोजन करना, वो स्पष्ट दर्शाता है कि असलियत समझते हुए किसान भाई धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। नहीं हट रहे हैं ना किसान भाई, पीछे नहीं हट रहे हैं सर, लगातार हम आंदोलन को मजबूती देख रहे हैं। और आप ही की बात मान लेते हैं कि ये राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे क्योंकि उस सुनिए सर, कुछ जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि कुछ लोग इसमें राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और किसानों के कंधे पर रख के बंदूक अपना निजी हित साधने के लिए वो चला रहे हैं, मान लेते हैं कि वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और आपको पता भी है कि वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अगर उनकी रोटियां सिक गई तो आपको, मेरा सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, आपको चिंता नहीं सताती कि क्या होगा सरकार का? ये अब आपने जो बात बोली वो बात ही आपके सवाल का उत्तर है कि यदि राजनीतिक रोटियां सिक गई, हाँ। मैं ये बात पूर्ण विश्वास से कहता हूँ, प्रदेश का किसान बहुत बेहतर जानता है कि वर्तमान सरकार ने किसान हित में जितनी योजनाएं चलाई, कांग्रेस का पूरा कार्यकाल देख लीजिए, उतनी योजनाएं नहीं चलाई। मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना लाके किसान की फसल का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा। जो फसलें पहले की सरकारें नहीं खरीदती थी वो भी प्रदेश सरकार ने खरीदी, और ये बात किसान भाई बेहतर जानते हैं कि ये वो सरकार है जो किसान हित में लगातार निर्णय ले रही है। तो फिर क्यों आंदोलन कर रहे हैं? राजनीतिक रोटियां नहीं टिकेंगी, बेहतर जानते हैं तो क्यों आंदोलन कर रहे हैं? क्यों नाराज हैं आपसे? क्यों कह रहे हैं कि आप हठधर्मिता पे अड़े हुए हैं? क्यों दिल्ली की सीमाओं पे डटे हुए हैं? क्यों रोजाना अभियान नया नया छेड़ रहे हैं? मैंने अभी आपको ये स्पष्ट किया कि जो विपक्षी राजनीतिक दल है वो ये काम लगातार करने की कोशिश करते रहे। जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, हालांकि देखिए आपको याद होगा धारा 370 हटाई गई तब भी कांग्रेस ने पूरी कोशिश की, जिस वक्त 3 तलाक आया तब भी पूरी कोशिश कांग्रेस ने की, जिस वक्त सीए आया तब भी कांग्रेस ने पूरी कोशिश की, और अब किसान के नाम पे कांग्रेस फिर वही कोशिश करने की। तो आप उन राजनीतिक षड्यंत्रों से अगर पार पाने में कामयाब हो गए तो अभी कहाँ चूक रहे हैं? आपको जब पता है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है तो खत्म कीजिए ना। अनामिका, राजनीति में इफ एंड बट की बड़ी गुंजाइश रहती है,
लेकिन परसेप्शन के आधार पे कोई बात करना मुझे लगता है राजनीतिक, मुझे ये लगता है प्रवीण अत्रे कि केवल विपक्ष का नाम लेकर किसानों की मांगों की अनदेखी भी नहीं हो सकती, और अगर बेहतर जानने वाले और आपको समझने वाले किसानों की भी एक बड़ी संख्या है तो क्यों नहीं आप उनको खड़ा कर देते इनके सामने, इन्हें बताने के लिए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, आपके पास जितने कार्यकर्ताओं की फौज है सर किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। आप मैन टू मैन खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं समझा पा रहे। ये मेरी समझ से बाहर है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। प्रीत सिंह जी, ऐसा है अनामिका, आ रही हूँ सर, एक सेकेंड, एक जवाब ले लूं मैं। काफी देर से हम विपक्ष की भूमिका पर बात कर रहे थे। प्रीत सिंह जी, मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। प्रीत सिंह जी, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ मैं, रुक जाइए सर, रुक जाइए। प्रीत सिंह जी से मैं एक ये फिर बात हो जाएगी ना। प्रीत सिंह जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रीत सिंह जी, सिंह साहब फोन पे तो बोलिए, जवाब दीजिए। मैं जवाब जो 40 आदमियों की कमेटी है जो संयुक्त मोर्चा की है, केवल और केवल 40 आदमियों की कमेटी में कोई राजनीतिक लोग हैं क्या? और राजनीतिक लोग भी आ जाते के चलो मैं जो बोलने लग रहा है ये राजनीति करे हैं, ये मैं इस्तेमाल है। आप जवाब दीजिए इस बात का कि हरियाणा का किसान बेहतर समझता है कि सरकार ने किसानों के हित में कितने सारे काम किए हैं, इसका जवाब दीजिए। फिर मैं जो कह लेता हूँ, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो बात कर रहा था, इसको जानकारी नहीं है। किसान का फांसी ला दी मेरी फसल मेरा ब्यौरा लगा के, पोर्टल नहीं चल रहा, करे करवाओगा आज पूरी तरह। मतलब जो कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है जो गांव में जाकर फसल ने लिख लिया होगा। इनका दौरे बेरा नहीं के सारे पटवारियों के दौरे सारे कृषि ज्ञान केंद्र में पता है भाई कौन कितनी खेती बो रहा है, के फसल बो रहा है। बकवास करते ही मतलब फांसी दे दी किसाना के, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा ला के इनका तोड़ांगे इसने। अब की बार की बेचांगे जब तोड़ांगे, सरसम बेचांगे जब तोड़ांगे। इनका बीजेपी की मर्जी का जो करना हो कर लेंगे, जेला में ले जाएंगे, लाठीचार्ज कर लेंगे, मुकदमे बना देंगे। अब की बार तोड़ांगे बिल्कुल फसल का, कोई हमने रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। बकवास करते हैं ये 40 आदमियों की संघर्ष समिति है, वही बात करती है सरकार। तो महेंद्र सिंह टिकैत की तरह आप लोग भी मना कर दीजिए ना। आप कहते हैं कि हमारे मंचों पर कोई नहीं आ रहा है, मंचों के नीचे भी क्यों कोई पॉलिटिकल चेहरा आप लोग आने दे रहे हैं अपने बीच में? अपने आंदोलन को आप खुद कमजोर कर रहे हैं। आप भगाइए जो भी आ रहे हैं उन्हें हटाइए, बोलिए कि आपकी वजह से ये विपक्ष का एजेंडा हो रहा है। सर 82 दिन हो गए, मजाक चल रहा है। अभी तक हम डे 1 की जो बात सुन रहे थे कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, आज भी वही है और दूर दूर तक इसका समाधान नहीं दिख रहा है। महेंद्र सिंह टिकैत, छोटू राम को आप लोग नेता मानते हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, लेकिन उनके दिखाए मार्गों पर चलते हुए नहीं दिख रहे हैं। सर माफ कीजिएगा, मंच के ऊपर नहीं आने देने का क्या मतलब है? मंच के नीचे पहली पंक्ति में पहली कतार में बैठे रहते हैं। मैं नाम गिना, उंगलियां कम पड़ जाएंगी। कितने बड़े चेहरे आपके बीच में पहुंच रहे हैं, क्यों आंदोलन को कमजोर होने दे रहे हैं? मैडम जी सुनो बात, राजनीति करना कोई बुराई है क्या? और क्यों मौका दे रहे हैं? ये राजनीति करने का 1 घंटे में समाधान हो जाएगा। बुला के कमेटी में सर जिन्हें मैं ये कहना चाहती हूँ, जिन्हें अपना नेता मानकर आप लोग याद कर रहे हैं, जिनके नाम पर अभियान छेड़ रहे हैं, क्या महेंद्र टिकैत छोटे किसान नेता थे? मैंने को चौधरी छोटू राम ने राजनीति नहीं, जितनी भीड़ आप नहीं जुटा पाए, महेंद्र टिकैत अपने टाइम में जुटा चुके थे। राजपथ पर चूल्हा जला दिया था उन्होंने। सर चलिए ठीक है, मैं आ रही हूँ। बाल मुकुंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बाल मुकुंद जी, कांग्रेस कहीं भी ये समझ रही है कि उसका किसानों को सपोर्ट करना ही किसानों को कमजोर कर रहा है, आंदोलन को कमजोर कर रहा है? देखिए, वैसे तो ये बहस का विषय हो सकता है, हाँ। लेकिन एक अच्छे चैनल पर बैठ करके मुझे ये ताज्जुब भी आ रहा है ऐसी बातें करते हुए कि 1 और 1 11 भी हो सकते हैं, 1 और 1 2 तो होते ही हैं। तो वो यही अगर आपने किसानों को सपोर्ट किया है सर, तो वो पुरजोर उपस्थिति दर्ज करवाइए ना सर। एक मजबूत विपक्ष और मैं तब देखूंगी जब सरकार मेरी नहीं सुन रही। किसान देख रहा है आपकी तरफ। वो अभी इतने सवाल मैंने पूछे, आप सारे सुन रहे थे, उसके बावजूद वो कह रहे हैं इसमें बुराई क्या है। तो फिर आप अपनी उपस्थिति जबरदस्त तरीके से क्यों नहीं दर्ज करा रहे हैं? जाके मिलना, कुछ घंटे बैठकर आ जाना कि इससे काम बन रहा है। क्या कांग्रेस जो कर रही है वो नाकाफी लगता है कांग्रेस को? 82 दिन हो गए सर, सरकार क्यों नहीं मजबूर हो पा रही है ये सुनने के लिए? प्रेशर नहीं बन पा रहा है क्या विपक्ष की तरफ से? जब आप डिबेट रखते हैं ना, हाँ, और बाद में डिबेट को सुनना, इसमें ज्यादा टाइम तो आप ही बोलते रहते हैं। आप हमारे को बोलने देते हैं। बाल मुकुंद जी सिखाइए मत, जवाब दीजिए। नहीं जवाब दे रहा हूँ। क्या सवाल? मुझे सिखाइए मत बाल मुकुंद जी। हमारे को मेहमान बना करके यहाँ से नहीं बोल सकते। बाल मुकुंद जी, अगर आपने जवाब देना है तो जवाब दीजिए। जवाब दे रहे हैं, तीखा लग गया तो बता दीजिए। हाँ, मेरे को कुछ सिखाने लगता, मैं जवाब दीजिए तो जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए ना।
हाँ सुनिए ना ध्यान से, जवाब दीजिए। हाँ, जो किसानों का आंदोलन है वो किसानों का आंदोलन है। किसान सक्षम है अपना आंदोलन चलाने के लिए और उनका नेतृत्व सक्षम है अपने आंदोलन को आगे लेके जाने के। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस किसान के साथ खड़ी है। वो ना केवल किसान के साथ, कोई दबा कुचला मजदूर तबका आदिवासी कोई भी व्यक्ति जिसको जरूरत है, आज जिसके साथ सरकार अन्याय करेगी, विपक्ष की भूमिका के रूप में कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। कांग्रेस का यही पहले दिन से सिद्धांत था और यही आज है और यही आगे रहेगा। ये आंदोलन केवल किसानों का आंदोलन है। किसान अपनी मांगों के लिए वार्तालाप कर रहे हैं। सरकार से 40 सदस्यीय कमेटी है, उधर से सरकार के वित्त मंत्री, सरकार के कृषि मंत्री या जो भी सरकार के नुमाइंदे वो आते हैं। इधर से 40 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जाता है। ये ना तो 41 होंगे ना 39 होंगे, ये किसान नेता साबित कर चुके हैं। हमारा राहुल जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में किसान पंचायत हम आयोजित करें, वो हमारी जिम्मेवारी है। हमने क्योंकि इस देश को लंबे समय तक शासन दिया है, हमारी जिम्मेवारी, हमने इस देश को हरित क्रांति हम लेके आए, सफेद क्रांति लेके आए। किसानी की जितनी दशा 1947 से लेकर आज तक हम सुधार पाए, हमने सुधारी। कोई जो कमी रहती है वो अगली सरकारों की जिम्मेवारी है। सरकारें जिम्मेवारी से भाग रही हैं, सरकारें इन किसानी को पूंजीपतियों को सौंप रही है। ये विरोध है। हमारा विरोध करने का, इनके साथ खड़े होने का ये है कि जो संसद में इन्होंने कानून बनाए हैं, जब हमारी सरकार आएगी हमको निरस्त करेंगे। अगर हम भी निरस्त नहीं कर पाए तो लोग हमें पकड़ेंगे सड़कों पर। तो ये हमारा विपक्ष की भूमिका है लोकतंत्र में, वही हम कर रहे हैं। जो किसानों की भूमिका होनी चाहिए वो किसान कर रहे हैं, क्योंकि किसान ये मानते हैं कि ये जो सारे जो सुधार आए हैं, ये जो बिल आए हैं, ये कानून बनाया, ये हमारे खिलाफ है। अब जिसके पक्ष में आप कानून का प्रचार कर रही है बीजेपी, वो समझा नहीं पा रही। किसान कहता हमें ये कानून ना चाहिए तो वो कानून निरस्त कर देने चाहिए। और हम ये कह के आगे बढ़ रहे हैं कि अगर ये निरस्त नहीं करेंगे तो हम निरस्त करेंगे, सत्ता में आएंगे हम निरस्त करेंगे। ये दो छोटी छोटी बातें हैं। इसको कितना हम आडंबर बनाएंगे, अंबर बनाएंगे, क्या मीडिया अपनी भूमिका निभाना चाहती है, वो हमारे दिमाग की समझ से परे है। बहुत सिंपल सवाल है। किसानों के लिए जो इतना लंबा आपने भाषण दिया ना सर, इसमें केवल आपने ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का आप कोई शपथ पत्र पढ़ रहे हैं यहाँ पर। आपने अभी भी ये नहीं बताया कि कहाँ पर आपको ये लगा कि आपने कमजोर पड़ते हुए देखा क्या विपक्ष को, या पुरजोर भूमिका। आपने जो इतनी लंबी चौड़ी बातचीत गिनाई सर, इसमें भी पुरजोर भूमिका पर मेरे सवाल का तो आपने जवाब ही नहीं दिया। फिर कहते हैं वक्त नहीं मिलता। चलिए बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और वक्त नहीं है अब देने के लिए, सवाल का जब जवाब ही नहीं दे रहे तो वक्त और किस बात का। बहुत शुक्रिया।